होता था। हम बॉर्न हो गए, उसके बाद हमारे पेरेंट्स एंड फैमिली को पता चला कि ये थैलेसीमिया होता है, उसमें क्या करना पड़ता है, क्या ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है, वो किसी को पता नहीं होता था। सिर्फ ब्लड चढ़वा देते थे। आयरन का ध्यान रखना पड़ता है, रिपोर्ट का ध्यान रखना पड़ता है, तो वैसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। अभी हम थैंकफुल हैं कि खत्री सर जैसे डॉक्टर हैं हमारे बीच, या उमा मैडम हैं, या बहुत सारे NGO। यहाँ पे जो हमने थैलेसीमिया बच्चों को थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों को जो राखी का त्यौहार मनाया है उनके साथ, ये हमने उनको महसूस करवाया है कि हम आप लोगों के साथ हैं। माना कि हम इनकी तकलीफ़ें तो कम नहीं कर सकते हैं, पर उनको मानसिक और दूसरे जो भी सपोर्ट्स हैं वो तो दे ही सकते हैं। सचमुच में आज ये बच्चों का उत्साह देख के और उनका कॉन्फिडेंस देख के हम भी बहुत प्रेरित हुए हैं और आगे यही कार्य करते रहेंगे। ये आज हम लोग संकल्प लेके यहाँ से जा रहे हैं। भी चाहूँगी आपसे, लेकिन एक 5 मिनट की सिर्फ बात हम अपना पूरा ही आयोजन से शुरू करेंगे। जो हमारा खास ये उद्देश्य है, राखी बांधने का आयोजन। हालांकि हम सभी ने कल त्योहार ये सेलिब्रेट किया है, उत्सव ये सेलिब्रेट किया है। बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे उनसे मैं पूछना चाहूँगी, जो बच्चे लड़कों सबने कल राखी बनवाई थी? सभा पूरे देश भर में एक संस्था है जिसके देश के पदाधिकारी हैं, जैसे मैंने बताया राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं जो पूरे देश भर का संचालन करते हैं, गौतम भैया जैसे तुलसी भैया पूरे राष्ट्र के पदाधिकारी हैं। वैसे ही गुजरात की इकाई अलग है, वो लोग गुजरात की व्यवस्था देखते हैं। हमारे यहाँ के गुजरात के अध्यक्ष हैं वो गांधीधाम में हैं, मुकेश भाई लखवानी। और ऐसे हर शहर में, जैसे अहमदाबाद शहर की इकाई है उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल भाई, जैसे सूरत में, बड़ौदा में, गांधीधाम में, हर शहर की इकाई है, तो उस हर शहर के अलग अध्यक्ष हैं। वैसे महिला विभाग है, तो महिला विभाग वैसे देखा जाए तो ये काम तो है, सिंधी सभ्यता, सिंधी संस्कृति को जीवंत रखना, ये काम तो है, पर महिला ये काम ज्यादा अच्छी तरह से कर सकती है, क्योंकि करते हैं, राइट? करते हैं कि नहीं? लेकिन आज समाज का एक बहुत बड़ा एक विशिष्ट वर्ग जो इन बच्चों के साथ जुड़ना चाहता है, वो है भारतीय सिंधु सभा। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे इंडिया में फैली हुई है। हर छोटे छोटे शहर में जाएं और हमारी जो पुरानी मान्यताएं हैं, संस्कृति है, वो उन तक अगर हम पहुंचा सकते हैं तो सबसे बड़ा एक काम हो जाएगा। और उसके सिवाय ऐसे जो भी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हैं वो अगर हम महिला शाखा करें तो सबसे अच्छा, क्योंकि दोपहर को हम महिलाओं के पास काफ़ी समय है, काफ़ी से काफ़ी महिलाएं बहुत से बहुत जुड़े और इस काम में सहयोग दें और सारे अपने देश में अवेयरनेस फैलाएं, ये मेरी कामना भी करूँगी। बस यही बोल के मैं आप सबको नमस्कार कर रहे हैं। उस टाइम अवेयरनेस नहीं होता था। हम बॉर्न हो गए, उसके बाद हमारे पेरेंट्स एंड फैमिली को पता चला कि ये थैलेसीमिया होता है, उसमें क्या करना पड़ता है, क्या ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है, वो किसी को पता नहीं होता था। सिर्फ ब्लड चढ़वा देते थे। आयरन का ध्यान रखना पड़ता है, रिपोर्ट का ध्यान रखना पड़ता है, तो वैसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। अभी हम थैंकफुल हैं कि खत्री सर जैसे डॉक्टर हैं हमारे बीच, या उमा मैडम हैं, या बहुत सारे NGO प्लेस नहीं करना पड़ता, तो मैं थैंकफुल हूँ। बाकी मैं मोटिवेशन के लिए बोलूँ तो थैलेसीमिक पेशेंट सब कुछ कर सकता है, तो पेरेंट्स बच्चों को। शहर की अध्यक्ष जो आपके बीच में आके जिन्होंने आपसे बात की, ऐसी हैं श्री रश्मिबेन साहिल, और विशेष आमंत्रित श्री आदरणीय सुभाष जी, बाकी सभी पत्रकार बंधु, हमारे सभी भाइयों बहनों, और खास जिनके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ऐसे हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे सभी बच्चे और उनके माता पिता, सभी को मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। भारतीय सिंधु सभा का मैं पहले थोड़ा परिचय दूंगी, फिर रक्षाबंधन का, और फिर अपन थैलेसीमिया के बारे में बात करेंगे।
तो भारतीय सिंधु सभा पूरे देश भर में सिंधी समाज को एक करने वाली, सिंधी और सिंधियत की संस्कृति को जीवंत रखने वाली और सिंधी भाषा जो धीरे धीरे खत्म हो रही है उसको भी हर घर तक जीवंत रखने वाली संस्था है। सिर्फ बहन की रक्षा भाई करेगा ऐसा नहीं है, रक्षा बहन को भी बांधी जा सकती है, महिलाओं को भी बांधी जा सकती है और एक दूसरी बीमारी चेचक उसको भी नाबूद किया है। तो काश ये सत्य वचन हो जाए कि थैलेसीमिया भी जड़ मूल से नाबूद हो जाए। सच्ची ये बोलते हुए मेरे रुआंटे भी खड़े हो गए हैं कि सचमुच ऐसा ही हो। और अब हमारा जो है आज का उद्देश्य रक्षाबंधन करने का, उस पर हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले मैं माया बहन को, हमारी नलिनी बहन पंजाब यू लेडीज और है क्या बच्चे? सब बच्चों को एक बात बतानी है, रक्षाबंधन के साथ साथ सबको एक प्रतिमा दी जा रही है स्वामी विवेकानंद की। सबको पता है स्वामी विवेकानंद कौन थे? बच्चों को पता है? सब बच्चों को पता है स्वामी विवेकानंद कौन थे? मैं भारतीय सिंधु सभा की बहुत आभारी हूँ कि इतने अच्छे पैमाने पे मणिनगर से खास बुलाया गया है हमको। मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने बच्चों को हमने कुछ सिखाया, कि हमने सीखा कि कैसे बीमारियाँ होती है और हमारे मन में भी एक सेवा की भावना जागी है। तो मुझे यहाँ अच्छा लगा। महात्मा से जुड़ी हुई है जिन्होंने हॉस्पिटल में कितने साल 20 साल तक 22 साल तक जो बर्न्स जो जले में होते हैं उनकी सेवा की है LG हॉस्पिटल में। तो ये उस माहौल से जुड़ी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना उस वक्त होता था, अपने रिश्तेदार छोड़ जाते थे, उनकी उन्होंने सेवा की। ऐसी महानुभाव। आपको कैसा लगा प्रोग्राम? पहले तो सबसे पहले जय झूलेलाल। प्रोग्राम अच्छा लगा। भारतीय सिंधु सभा से मैं जुड़ी हुई थी पहले से, लेकिन अभी बॉडी में मुझे अभी सर ने लिया गौतम सम्राट जी ने, माया बेन गोपनानी ने, तो मुझे भी नए नए काम सीखने को मिलते हैं, कैसे काम करते हैं समाज में, कैसे दूसरे उनके नाम से कार्य आगे होते हैं, नई नई बहनें मिलती जाती है, काम आगे बढ़ता जाता है। मुझे भी अच्छा लगता है। आज का ये काम बहुत ही अच्छा है। ये मैसेज पूरे यहाँ पे जो हमने थैलेसीमिया बच्चों को थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों को जो राखी का त्यौहार मनाया है उनके साथ, ये हमने उनको महसूस करवाया है कि हम आप लोगों के साथ हैं। माना कि हम इनकी तकलीफ़ें तो कम नहीं कर सकते हैं, पर उनको मानसिक और दूसरे जो भी सपोर्ट्स हैं वो तो दे ही सकते हैं। सचमुच में आज ये बच्चों का उत्साह देख के और उनका कॉन्फिडेंस देख के हम भी बहुत प्रेरित हुए हैं और आगे यही कार्य करते रहेंगे। ये आज हम लोग संकल्प लेके यहाँ से जा रहे हैं। भारतीय सिंधु सभा की तरफ से आज ये जो कोशिश हुई, जो आयोजन हुआ कि जो थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चे हैं उनको राखी बांधकर हमने एक संस्था की तरफ से मैसेज देना चाहा है कि जिन बच्चों को माइनर थैलेसीमिया है तो प्लीज़ वो अपने बच्चे की छुपाएं नहीं, और एक माइनर बच्चे की जब शादी हो, माइनर थैलेसीमिया बच्चे से ग्रस्त उसकी शादी हो, तो आप सामने कोई माइनर बच्चा ना हो, उसकी तकीदारी रखें, उसका ध्यान रखें। ये खास एक मैसेज है। और दूसरा ये मैसेज है कि जो थैलेसीमिया वाले बच्चे, ये बीमारी नहीं है, उन बच्चों में उतना उत्साह है जितना किसी और बच्चे में होता है। ये बच्चे उसका उदाहरण है। और भारतीय सिंधु सभा ये चाहती है कि पूरा समाज अवेयर हो, जागृत हो और हमारे समाज से देश से थैलेसीमिया नाबूद हो जाए बिल्कुल और ज़मीन से उखड़ जाए, ये हम चाहते हैं। थैलेसीमिया एक गंभीर बीमारी है और थैलेसीमिया मेजर ग्रस्त बच्चों को और उनके परिवार को अनेक मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। इलाज में तो उनको हर तरफ से मदद मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ जो समाज उनके साथ होकर खड़ा है और समाज उनके साथ जुड़ के उनके हर तकलीफ़ में साथ रहने का जो एक कमिटमेंट दिखाता है, तो उनका हौसला बहुत बढ़ जाता है, उनको बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। तो ट्रीटमेंट के साथ साथ एक जो ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट की उनको ज़रूरत होती है, वो आज प्रोवाइड कर समाज में भी एक अवेयरनेस बढ़ती। यहाँ पे जो हमने थैलेसीमिया बच्चों को थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों को जो राखी का त्यौहार मनाया है उनके साथ,
ये हमने उनको महसूस करवाया है कि हम आप लोगों के साथ हैं। माना कि हम इनकी तकलीफ़ें तो कम नहीं कर सकते हैं, पर उनको मानसिक और दूसरे जो भी सपोर्ट्स हैं वो तो दे ही सकते हैं। सचमुच में आज ये बच्चों का उत्साह देख के और उनका कॉन्फिडेंस देख के हम भी बहुत प्रेरित हुए हैं और आगे यही कार्य करते रहेंगे। ये आज हम लोग संकल्प लेके यहाँ से जा रहे हैं। हम यहाँ थैलेसेमिया के प्रोग्राम के राखी बंधवाने आए। राखी का मतलब होता है रक्षा करना। उसी तरह थैलेसेमिया के स्टूडेंट्स को, बच्चों को देख के ऐसा लगा कि उनमें इतना कॉन्फिडेंस है, उनको ऐसा नहीं लग रहा कि हम किस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनमें आत्मविश्वास है। और राखी बांधकर हमने उनसे एक प्रॉमिस भी लिया, आगे चल के तुम और बच्चों में जागरूक ला और उनको अपसेट नहीं होना देना जिंदगी में। हमें क्या हो गया है, ऐसा नहीं है। और हमने पर्सनल इंटरव्यू भी लिया बच्चों से, तो मैं इतनी खुश थी, बोल रही थी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम सेल्फ डिपेंडेंट है, खुद ब्लड चला के जाती है, आती है, एंड हमें कभी पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुए। एंड इवन वो पेरेंट्स को भी अपसेट नहीं होने देते कि हमारे बच्चे को कौन सी बीमारी लगी है। एंड वो बहुत एंथ्यू है कि हम भी आगे चल के आप पूछना चाहते हो? एक वाकई में बोलना चाहूँगा कि जो जैसे शुरुआत हुई है इस प्रोग्राम की, तो एक और भी खुशी हुई, बच्चों को तो देखकर खुशी हुई, लेकिन ऐसे बहुत सारे चेहरे हमारे सामने हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा भी करना चाहते हैं। भारतीय सिंधु सभा की तरफ से आज ये जो कोशिश हुई, जो आयोजन हुआ कि जो थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चे हैं उनको राखी बांधकर हमने एक संस्था की तरफ से मैसेज देना चाहा है कि जिन बच्चों को माइनर थैलेसीमिया है तो प्लीज़ वह अपने बच्चे की छुपाएं नहीं, और एक माइनर बच्चे की जब शादी हो, माइनर थैलेसीमिया बच्चे से ग्रस्त उसकी शादी हो, तो आप सामने कोई माइनर बच्चा ना हो, उसकी तकीदारी रखें, उसका ध्यान रखें। ये खास एक मैसेज है। और दूसरा ये मैसेज है कि जो थैलेसीमिया वाले बच्चे, ये बीमारी नहीं है, उन बच्चों में उतना उत्साह है जितना किसी और बच्चे में होता है। ये बच्चे उसका उदाहरण है। और भारतीय सिंधु सभा ये चाहती है कि पूरा समाज अवेयर हो, जागृत हो और हमारे समाज से देश से थैलेसीमिया नाबूद हो जाए बिल्कुल, और ज़मीन से उखड़ जाए, ये हम चाहते हैं। थैलेसेमिया एक गंभीर बीमारी है और थैलेसेमिया मेजर ग्रस्त बच्चों को और उनके परिवार को अनेक मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। इलाज में तो उनको हर तरफ से मदद मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ जो समाज उनके साथ होकर खड़ा है और समाज उनके साथ जुड़ के उनके हर तकलीफ़ में साथ रहने का जो एक कमिटमेंट दिखाता है, तो उनका हौसला बहुत बढ़ जाता है, उनको बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। तो ट्रीटमेंट के साथ साथ एक जो ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट की उनको ज़रूरत होती है, वो आज प्रोवाइड कर समाज में भी एक अवेयरनेस बढ़ती है। तो वो तपास कराना ज़रूरी है। उस तपास से वो जान सकते हैं कि उनका आने वाला जो बच्चा है, बच्ची है, वो नॉर्मल आएगा या थैलेसेमिया मेजर ग्रस्त है। तो इन दो चीज़ों का हम ध्यान रखें, या तो शादी से पहले जोड़े में दोनों माइनर ना हो, या फिर शादी के बाद प्रेगनेंसी में या गर्भस्थ शिशु की तपास करना, तो हम 100% इन थैलेसेमिया को रोक सकते हैं। क्या थैलेसेमिया से थोड़ा आप क्या लेते हो, जैसे लेते हो, दवाई लेते हो, क्या लेते हो? अच्छा, खाने में कुछ आयरन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो नहीं खाते हैं, उसे अवॉइड करते हैं। और ब्लड जैसे रेगुलरली लेना पड़ता है, टैबलेट आती है, करना पड़ता है, दवाई में टाइम पे लेना पड़ता है, बीटी टाइम पे लेना पड़ता है, बस सबको ये आपको क्या लगता है? भारतीय सिंधु सभा की तरफ से कल्यावटी यहाँ पर अच्छा लगा जब तब इससे पहले शादी होने के बाद मुझे शादी कराना चाहिए कि थैलेसीमिया है कि नहीं, अगर है तो माइनर नहीं होना चाहिए, एक माइनर ही चलेगा, दोनों माइनर ही होना चाहिए, छोटे बच्चे मेजर पैदा होते जी। आज हमारे बीच में डॉक्टर अनिल खत्री, जिनको थैलेसीमिया का राजा कहा जाता है, कहाँ से लोग इनके पास आते हैं। जी अनिल खत्री जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैलेसीमिया के बारे में जागृति अभियान चले, हर समाज में थैलेसीमिया बिल्कुल मिट जाए, उस उनके बारे में आपका क्या राय है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। थैलेसीमिया एक गंभीर अपने देश के लिए एक समस्या है। थैलेसीमिया दो किस्म का होता है, थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया मेजर वो एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसमें छोटा बच्चा 5-6 महीने का होता है, तब से लेकर हर 15 दिन में उसे ब्लड चढ़ाने की जरूरत होती है, और साथ
साथ साथ में बहुत ही जटिल उसकी उपाय करने पड़ते हैं ट्रीटमेंट और उसका आयुष्य भी कम होता है। लेकिन थैलेसीमिया माइनर जो होता है वो एक वाहक स्थिति है, वो कोई बीमारी नहीं है। जब पति पत्नी दोनों थैलेसीमिया माइनर होते हैं तभी उनके बच्चों को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। इस वक्त गुजरात में करीब 7 से 8 हज़ार बच्चे थैलेसीमिया मेजर ग्रस्त हैं और इंडिया में करीब 1 से 1.5 लाख बच्चे थैलेसीमिया मेजर ग्रस्त हैं। उनका जन्म इसलिए हो पाया क्योंकि कोई उसको रोकने का कार्यक्रम ठीक से नहीं चल पाया। अगर एक ही चीज़ का हम ध्यान रखें कि जब हम शादियाँ नक्की करते हैं, अगर जोड़े में से लड़का लड़की दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं तो भी बच्चा मेजर हो सकता है। तो शादी में इतना ध्यान रखा जाए कि शादी करने से पहले लड़का लड़की दोनों का टेस्ट हो जाए और अगर एक माइनर है तो कोई सवाल नहीं है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों माइनर हैं तो बच्चा मेजर हो सकता है। अगर कोई दोनों लड़का लड़की माइनर हैं और फिर भी शादी करना चाहते हैं तो उनको मना नहीं करते हैं, लेकिन उनको सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तब 8 से 9 हफ्ते का जब गर्भ होता है तो गर्भ से एक टिश्यू लेके उसके गर्भस्थ शिशु का निदान किया जाता है कि आने वाला बच्चा यहाँ पे जो हमने थैलेसीमिया बच्चों को थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों को जो राखी का त्यौहार मनाया है उनके साथ, ये हमने उनको महसूस करवाया है कि हम आप लोगों के साथ हैं। माना कि हम इनकी तकलीफ़ें तो कम नहीं कर सकते हैं पर उनको मानसिक और दूसरे जो भी सपोर्ट्स हैं वो तो दे ही सकते हैं। सचमुच में आज ये बच्चों का उत्साह देख के और उनका कॉन्फिडेंस देख के हम भी बहुत प्रेरित हुए हैं और आगे यही कार्य करते रहेंगे। ये आज हम लोग संकल्प लेके यहाँ से जा रहे हैं। थैलेसीमिया एक गंभीर बीमारी है और थैलेसीमिया मेजर ग्रस्त बच्चों को और उनके परिवार को अनेक मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। इलाज में तो उनको हर तरफ से मदद मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ जो समाज उनके साथ होकर खड़ा है और समाज उनके साथ जुड़ के उनके हर तकलीफ़ में साथ रहने का जो एक कमिटमेंट दिखाता है तो उनका हौसला बहुत बढ़ जाता है, उनको बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। तो ट्रीटमेंट के साथ साथ एक जो यह साइकोलॉजिकल सपोर्ट की उनको ज़रूरत होती है वो आज प्रोवाइड करते हैं। भारतीय सिंधु सभा की तरफ से आज ये जो कोशिश हुई, जो आयोजन हुआ कि जो थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चे हैं उनको राखी बांधकर हमने एक संस्था की तरफ से मैसेज देना चाहा है कि जिन बच्चों को माइनर थैलेसीमिया है तो प्लीज़ वो अपने बच्चे की छुपाएं नहीं, और एक माइनर बच्चे की जब शादी हो, माइनर थैलेसीमिया बच्चे से ग्रस्त उसकी शादी हो तो आप सामने कोई माइनर बच्चा ना हो उसकी तकीदारी रखें, उसका ध्यान रखें। ये खास एक मैसेज है। और दूसरा ये मैसेज है कि जो थैलेसीमिया वाले बच्चे, ये बीमारी नहीं है, उन बच्चों में उतना उत्साह है जितना किसी और बच्चे में होता है। ये बच्चे उसका उदाहरण है और भारतीय सिंधु सभा ये चाहती है कि पूरा समाज अवेयर हो, जागृत हो और हमारे समाज से देश से थैलेसीमिया नाबूद हो जाए बिल्कुल और ज़मीन से उखड़ जाए, ये हम चाहते हैं। आज बच्चों से पूछने का है तो ये जो आपको बीमारियाँ हैं आप उनसे क्या केयर करते हो और क्या नहीं करते हो? मैं वर्षा वासवानी थैलेसीमिया की पेशेंट हूँ। थैलेसीमिया की केयर हमें हर 15 दिन में ब्लड चढ़वाना पड़ता है रेगुलर, और उसमें हम ब्लड चढ़वाते तो हमारा आयरन बढ़ जाता है। आयरन के लिए हमें रोज़ टैबलेट लेने पड़ते हैं, 10 से 12 घंटे हमें इंजेक्शन। गॉड ब्लेस यू। अच्छी God bless you. Lots of happiness. तुमको एक बार बांध चुके हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा। ले बेटा। जो बहनें यहाँ पर खड़ी हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगी कि अगर हमारा पूरा कार्यक्रम संपन्न हो गया तो हम अपने स्थान ग्रहण करें। गीता जी, अगर हमारा कार्यक्रम संपन्न। नमस्ते, मैं चंद्र शाबरे। आज हम खड़े अहमदाबाद के सरदार नगर विस्तार में, जहाँ पर भारतीय सिंधु सभा
महिला मोर्चा की तरफ से थैलेसीमिया बच्चों को रक्षाबंधन का प्रोग्राम कार्यक्रम किया गया और जागृति अभियान चलाया गया। आज हमारे बीच में गौतम सम्राट भी हाजिर है। हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि जो बच्चे यहाँ तक नहीं आए या जो श्रोता यहाँ पर नहीं आए, आप उनको थैलेसीमिया के बारे में और भारतीय सिंधु सभा के बारे में किस तरह का संदेश देना चाहते हैं। जी गौतम सम्राट जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी। भारतीय सिंधु सभा की ओर से तो बहुत से कार्यक्रम होते रहते हैं। आज विशेष करके जो थैलेसीमिया वाले बच्चे हैं उनको रक्षाबंधन के उत्सव का राखी उनकी रक्षाबंधन का उत्सव किया। और ये कार्यक्रम जो है यहाँ की जो महिला शाखा है तो उसके द्वारा ही हुआ है। धीरे धीरे महिलाओं में भारतीय सिंधु सभा का काम अच्छा हो रहा है, बढ़ रहा है और उनकी अपनी कल्पना थी किस प्रकार का कार्यक्रम करने थे। तो हमारी यहाँ अहमदाबाद शहर की जो नई प्रमुख बनी है रश्मि साहब करके, उनकी तरफ से ये कार्यक्रम बहनों को जोड़कर कार्यक्रम किया गया और ये जो महिलाएं उनकी जो कल्पना थी वो आज साकार हुई। उनको था कि जो इसको बीमारी तो नहीं कहा सकता है, लेकिन जो जिसको हो जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। थैलेसीमिया मेजर हो जाए तो बहुत बेचारे बच्चों को तकलीफ होती है, वो न हो उसके लिए जागरूकता लाने के लिए सर जी, ये जो थैलेसीमिया है क्या घबराने जैसा है? HIV पॉजिटिव की तरह ये चेपी रोग है? थैलेसीमिया कोई बीमारी नहीं है। जब तक व्यक्तिगत माइनर है तब तक कुछ वाला नहीं है, लेकिन दो माइनर मिलके मेजर बनता है। अगर पति पत्नी दोनों को है तो उसमें से जो बच्चा पैदा होता है तो उसको मेजर हो जाता है और वो फिर ज़िंदगी भर खून अपना पैदा होता नहीं है, बनता नहीं है, उसको बाहर से खून डालना पड़ता है, व्यवस्था करनी पड़ती है। बाकी वैसे अगर किसी को माइनर है, अकेले को है तो तकलीफ नहीं है और बाकी रेगुलर सब चलते रहते हैं। लेकिन एक बार उनमें से बच्चा जो होता है उनको सर जी, क्या लगता है कि कुंडली मिलाना जरूरी है थैलेसीमिया के बारे में भी? थैलेसीमिया के लिए खास करके हम सिंधियों को खास रखता है ये जो थैलेसीमिया माइनर है या मेजर जो भी है सिंधी यानी रोहाना, तो उनमें खास होने की पॉसिबिलिटी है। इसके लिए विशेष करके सिंधियों को लगभग बच्चे जब बड़े होते हैं 15-20 साल के हो गए तो शादी करने के पहले से ही हर बच्चे की ये थैलेसीमिया टेस्ट हो जानी चाहिए और ये टेस्ट हो गई तो फिर कभी वो आगे ठीक नहीं। ये थे गौतम सम्राट जी, शुक्रिया। समझा रहे थे कि किस तरह थैलेसीमिया का भी हमको कंट्रोल करना चाहिए और बच्चों की जो कुंडली हो मिलानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट छाबरा के साथ में चंद्र छाबरा, लाइव इंटरनेट, अहमदाबाद। तो देखो, आगे बढ़ाने के लिए भारतीय सिंधु सभा जो कार्य कर रही है वो सचमुच ही बहुत ही अच्छा है। आज स्पेशली हम लोग थैलेसीमिया के बच्चों के लिए मिले हैं। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिससे लोग डरते हैं। नहीं, थैलेसीमिया बिल्कुल चेपी रोग नहीं है। वो HIV की तरह या पीलिया की तरह बिल्कुल नहीं है। वो खाली वारसागत में आता है, जीन्स में आता है। वो खाने पीने, उठने बैठने से या किसी और बच्चे से मिलने जुलने से कभी वो चेपी नहीं है। तो थैलेसीमिया के बारे में आपने इतना कुछ बताया, अभी जिनको हो चुका है बराबर है, और क्या लगता है कि उनकी उम्र छोटी होती है? नहीं, पहले जब पूरी व्यवस्था नहीं थी उनके इलाज की तब वो 15 से 20 साल उनका आयुष्य रहता है, लेकिन अब उनके लिए बहुत सारी प्राविधान किया गया है। बहुत सारे सरकार की तरफ से मदद मिलती है, कई NGOs इसमें काम करते हैं। उनको अच्छे क्वालिटी का ब्लड मिलता है और ब्लड के बाद उनके शरीर में जो आयरन ओवरलोड होता है उसको निकालने की जो महंगी दवाइयाँ हैं वो भी बिल्कुल फ्री में मिलती हैं, जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। उनका आयुष्य भी 50 से 60 साल का होता है। दूसरा एक इसमें फाइनल ट्रीटमेंट है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो यानी शरीर का वो एक शरीर में कारखाना है जहाँ खून के कण बनते हैं।
तो अगर किसी बच्चे को कोई अच्छा डोनर मिल जाए जो बोन मैरो दे दे और वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो मैचिंग वाले का उसका हो जाए तो वो थैलेसीमिया मुक्त भी हो सकता है, और अगर मुक्त नहीं होता है तो भी वो अगर सही ट्रीटमेंट लेता रहे तो उसका आयुष्य भी बिल्कुल नॉर्मल की तरह हो सकता है। जी थैंक यू अनिल भाई, आपने इतनी जानकारी दी हमें। वीडियो जर्नलिस्ट रेशमा छाबड़े के साथ में चंद्र छाबड़े, लाइव ट्रेंड, अहमदाबाद। अच्छा बढ़िया, आज सदानगर गार्डन में खड़े हैं। आज सिंधु सभा वालों ने रखा है, रक्षा बंधन का त्यौहार रखा है। आज पूछते हैं अंजलि बहन से कि अंजलि बहन, ये आपको किसने प्रेरणा दी ये प्रोग्राम रखने के लिए? भारतीय सिंधु सभा संस्था ऐसी है जिससे हम जुड़े हुए हैं। उस संस्था में रहते रहते हमने ये संस्कार सीखे हैं कि हम अपने आप को समाज के साथ जोड़ें और समाज को राष्ट्र के साथ जोड़ें। समाज के लिए हमारे सिंधी समाज की जो चैलेंज है थैलेसीमिया, उस थैलेसीमिया को हम अपने समाज में पूरी नेस्त नाबूद कर दें। इसी उद्देश्य की वजह से रक्षाबंधन के दूसरे ही दिन हमने ये कोशिश की है कि जैसे हम जागृति का एक अवेयरनेस का प्रोग्राम रखें ताकि पूरी सिंधी समाज को मैसेज जाए, और उसके लिए हम आगे पूरी कोशिश करें। महिला कमेटी में क्या क्या प्रोग्राम करते हो, क्या क्या कार्य करते हो? हम जो महिला शाखा चलाते हैं तो हर महीने महिला इकट्ठी होती है और महिलाओं की जो समस्या है उसका निवारण भी करते हैं। मान लो कि कभी किसी महिला डॉक्टर को बुलाया, उनको मार्गदर्शन दिया। हर महिला शाखा में पहला तो हम उनको किसी गेम खिलाते हैं महिला को। आपका स्वागत है। आपसे पूछते हैं कि आपने जो ये प्रोग्राम रखा, कार्यक्रम रखा, हमको तो बहुत खुशी हुई, लेकिन आपका कितनी खुशी हुई और कैसे अरेंजमेंट किया आपने? आज यहाँ पे हमने थैलेसीमिया के बच्चों को राखी बांधी है। सचमुच हमको खुद ऐसे हो रहा है कि हमने कुछ अच्छा किया बच्चों के लिए, जो आज तक हम उन बच्चों से इतना नहीं मिल पाए थे, उनसे आज हम लोग मिले हैं। उनके चेहरों पे जो एक खुशी थी उसको देख के हम बहुत ही खुश हुए हैं और हमें लगा है कि हम उनके अपने हो गए हैं, इस तरह से हुआ है। और साथ में जो आज माया बहन ने बोला कि भाई थैलेसीमिया जड़ से दूर हो सकता है, सिर्फ उसमें ज़रूरत है अवेयरनेस की, तो मुझे एक आशा का दीपक मिला है। और मैं चाहूँगी कि पूरे भारत में जितने भी थैलेसीमिया के से ग्रसित बच्चे हैं वो मीन्स जड़ मूल से उनका थैलेसीमिया ख़त्म हो जाए, बस यही मेरी आशा है और यही मेरा संदेश है। थैंक यू रेशमी। ये जो शुरुआत हुई है पूरे देश के लिए, पूरे इंडियन बच्चों के लिए, सिंधी समाज के लिए जागृत है, क्योंकि